दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा भाग्य पहले से तय होता है या इसे हम अपने कर्मों से गढ़ते हैं? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य का भाग्य जन्म से मृत्यु तक की हर घटना के साथ पहले से निर्धारित होता है। जन्म और मृत्यु ये ऐसे अटल सत्य है जिन्हें कोई भी टाल नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? गरुड़ पुराण में जन्म, मृत्यु और कर्म के चक्र को विस्तार से समझाया गया है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि हमारा जीवन केवल संयोग नहीं, बल्कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के उन रहस्यों को जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारा भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है। क्या हमारा जीवन पहले से तय है या हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं? गरुड़ पुराण इसका गहन उत्तर देता है। जन्म और मृत्यु के इस अनमोल चक्र में क्या हमारा भाग्य पहले से तय होता है? गरुड़ पुराण में इस पर अद्भुत ज्ञान मिलता है। क्या भगवान पहले से हमारे जीवन की राह लिखते हैं या हमारे कर्म उसे बदलने की शक्ति रखते हैं? आइए इस रहस्य को समझते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भाग्य और कर्म का रिश्ता क्या है? क्या हमारा भविष्य हमारे हाथ में है? भाग्य का रहस्य जन्म से पहले लिखा जाता है या हमारे कर्म उसे नई दिशा देते हैं? गरुड़ पुराण के माध्यम से जानिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल बोधि ग्रोथ पर। मित्रों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप खो जाएं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी न करें, क्योंकि ये गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण की इस रहस्यमय ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़े समस्त लोभ, क्रोध, मोह और दुखों का अंत होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे यही आग्रह है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर करें। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया है। यह पुराण हमें सिखाता है कि हर मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह उसके जन्म से पहले ही तय हो जाता है और उसे कोई टाल नहीं सकता। गरुड़ पुराण हमें जन्म और मृत्यु के रहस्यों से लेकर वर्तमान जीवन को कैसे जिए, इन सब बातों का ज्ञान देता है। आज हम एक अद्भुत कथा के माध्यम से समझेंगे कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद। ये कथा गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद मुनि को बताई थी। मित्रों, एक समय की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। तभी नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य के साथ जो कुछ भी घटना घटती है वह उसके जन्म से पहले तय होती है या वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का भोग भोगता है। क्या यह सत्य है और क्या मनुष्य अपनी मेहनत और कर्मों से इसे बदल सकता है? नारद मुनि की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरा जान और करुणा झलक रही थी। फिर उन्होंने कहा, हे नारद, आपका यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मनुष्य के जीवन के जन्म, कर्म और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा, हे नारद, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो न केवल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर मानव के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनो। कृष्ण ने आगे कहा, हे नारद, यह कथा गरुड़ पुराण में दी गई है। जो व्यक्ति इस कथा को आधा अधूरा सुनता है उस पर भारी संकट आता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े गहरे स्वर में कहा, हे नारद, इस कलयुग में जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान से और अंत तक सुनकर समझेगा, वह इस संसार के सभी पापों, कर्मों, क्रोध और मोह से मुक्ति पा जाएगा। नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण के वचन को सिर झुकाकर सुना और बोले, हे प्रभु, मैं पूरी श्रद्धा से और ध्यान पूर्वक उस कथा को सुनूंगा। कृपया मुझे वह कथा सुनाएं।
तब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य दृष्टिकोण नारद पर डाला और उन्होंने कहा, हे नारद, सुनो। प्राचीन काल में एक अत्यंत विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अक्षयपुरी था। उस राज्य का शासक राजा रत्नधर था। राजा रत्नधर एक अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा था। वह हमेशा अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए काम करता था और धर्म का पालन करता था। राजा का एकमात्र सपना था कि उसे भगवान से एक योग्य संतान का आशीर्वाद मिले ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। श्री कृष्ण ने अपनी आवाज में गहरी ताजगी और करुणा भरते हुए कहा, फिर हे नारद, राजा रत्नधर और रानी ने कई वर्षों तक तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें संतान होने का वरदान दिया। फिर एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई और राजा रत्नधर और रानी दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनका सपना था कि उनका बेटा एक महान शासक बने जो राज्य को सुख, समृद्धि और शांति की ओर ले जाए। उनकी आंखों में उस संतान के लिए अपार आशाएं और प्रेम था। लेकिन जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया तो वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी और वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा रत्नधर का दिल इस दृश्य को देखकर मानो बुरी तरह से चूर चूर हो गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह उनका सपना था जो अब टूट चुका था। उनके दिल में बेटे के भविष्य को लेकर घना अंधकार छा गया था। राजा ने भगवान से कातर स्वर में पूछा, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरे बेटे का जन्म विकलांग क्यों हुआ? भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सब मेरे भाग्य में पहले से लिखा था? उनके शब्दों में निराशा, पीड़ा और अनिश्चितता थी, जैसे हर एक शब्द में उनका दिल भी टूट रहा हो। उनके दिल में यह सवाल गूंज रहा था, क्या यह सब सच में मेरी किस्मत का लिखा था? भगवान श्री कृष्ण ने राजा के दुख को देखा और मुस्कुराए, लेकिन इस मुस्कान में एक गहरी करुणा और समझ थी। वे बोले, हे राजा, तुम सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह क्यों हुआ? श्री कृष्ण की आवाज में गहरी शांति और हिम्मत देने वाला स्वर था। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। राजा रत्नधर की आंखों में अब अविश्वास और दुविधा थी। उनका दिल और भी भारी हो गया। वे चुपचाप भगवान की ओर देख रहे थे, जैसे उनका मन पूरी तरह से बिखर गया हो। फिर वे कांपते हुए बोले, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है? उनके शब्दों में अब न केवल निराशा थी, बल्कि एक गहरी शंका भी थी। क्या हम सच में अपने जीवन को बदल सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शांतिपूर्वक और गहरे धैर्य के साथ उत्तर दिया, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन तुम जो कर्म करते हो वह तुम्हारे भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना आवश्यक था ताकि वह जीवन के कड़े रास्तों पर चलने के लिए सशक्त हो सके, वह अपना धैर्य, साहस और पराक्रम पा सके। यह कथा गरुड़ पुराण के गहन रहस्यों और शिक्षाओं को समझने का एक सुंदर माध्यम है। भगवान श्री कृष्ण की बातों ने राजा रत्नधर के दिल में एक हलचल मचा दी। उनके मन में एक अजीब सा संघर्ष था, लेकिन भगवान के शब्दों ने उन्हें एक नई रोशनी दी। उन्होंने महसूस किया कि कठिनाइयां और चुनौतियां उनका भाग्य नहीं थी, बल्कि एक अवसर थी जिससे उनके बेटे को सच्चे साहस और शक्ति का अनुभव होगा। उनका भविष्य सिर्फ उसके जन्म के समय के कर्मों पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसके संघर्षों और प्रयासों पर था जो उसने इस जीवन में किए और करेगा। राजा रत्नधर का दिल अब समझ और साहस से भर गया था। भगवान श्री कृष्ण की बातें जैसे उन जीवन का असली उद्देश्य और राह खोलने वाली थी। उन्होंने सोचा कि वह अपनी संतान को न केवल प्रेम देंगे, बल्कि उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति और साहस भी देंगे। उनका दिल अब यह महसूस कर रहा था कि यह जीवन एक संघर्ष है, लेकिन हर संघर्ष के बाद सफलता और सम्मान की एक नई राह मिलती है। श्री कृष्ण ने राजा रत्नधर से स्नेहपूर्वक कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म में गहरा और अविस्मरणीय संबंध है।
हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि हमें हमेशा कर्मों को धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। श्री कृष्ण की आवाज में एक गहरी समझ और करुणा थी, जैसे वह राजा के दुख को पूरी तरह से समझते हो। हे राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारा बेटा विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। कृष्ण की बातों में एक सच्चाई थी जो राजा रत्नधर के दिल में गहरे उतर रही थी। श्री कृष्ण ने फिर कहा, जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष आना स्वाभाविक है, क्योंकि इस संसार में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे बेटे के जीवन में जो कठिनाई है वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। श्री कृष्ण के शब्द जैसे राजा के दिल की गहराइयों में एक आशा की ज्योति जगा रहे थे। राजा के मन में नया उत्साह और साहस उमड़ा। राजा रत्नधर ने करुणापूर्वक पूछा, हे प्रभु, क्या मैं और मेरे पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हैं? उनका सवाल एक पिता के दिल की गहरी पीड़ा को दर्शा रहा था, जो अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहता था। श्री कृष्ण ने उन्हें देखा और उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे बेटे के जन्म के समय जो विकलांगता थी वह उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान बनेगा और राज्य का भार संभालने में सक्षम होगा। श्री कृष्ण की बातें राजा के मन में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आईं। राजा ने प्रण किया कि वह अपने बेटे को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करेंगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, भाग्य एक चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। कृष्ण के शब्दों में एक गहरी आस्था और प्रेरणा थी जो राजा रत्नधर के दिल को आंदोलित कर रही थी। राजा रत्नधर ने फिर पूछा, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? श्री कृष्ण ने गहरी और स्थिर आवाज में कहा, हाँ, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो वह तुम्हारे भाग्य को सुधार सकते हैं। साथ ही भक्ति, साधना और सेवा से भी भाग्य बदला जा सकता है। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास से जीवन के संघर्षों का सामना करने की शिक्षा दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा रत्नधर के दिल में एक नया विश्वास और उत्साह जागृत हुआ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और संकल्प लिया कि वह अपने पुत्र को जीवन की कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीने की प्रेरणा देंगे। समय के साथ राजा का विकलांग पुत्र अपने आत्मविश्वास और संघर्ष की बदौलत समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने में सफल हुआ। उसकी मेहनत और साहस ने उसे राज्य में अपार सम्मान दिलाया। श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, तुम ये समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलती रहती है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य भी बदलता है। ये केवल कर्म ही नहीं है, बल्कि यह जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बदल सकता है। श्री कृष्ण की बातें जैसे हर व्यक्ति के दिल में यह विश्वास जगा रही थी कि अगर हम अच्छे कर्म करें, सत्य की राह पर चलें और ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाएं, तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने नारद से गहरी और समझदारी भरी आवाज में कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल भोगेगा। मनुष्य को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरे की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण के शब्दों में एक गहरी सच्चाई और करुणा थी, जैसे वह हर एक इंसान को यह समझाना चाहते हो कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है।
जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में किसी के साथ पाप करता है, किसी को कष्ट देता है, उसे न केवल नरक में भयानक यातनाएं मिलती है, बल्कि वह जन्मांतर तक उस दुख को भोगता है, श्री कृष्ण ने कहा। और उनके शब्दों में डर और चेतावनी की एक गहरी भावना थी। लेकिन उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारता है वह इस कष्टप्रद चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यह संसार केवल एक अवसर है, एक अवसर धर्म, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने का। श्री कृष्ण की आवाज में अब उम्मीद और आशा की झलक थी, जैसे वह मनुष्यों को यह समझाना चाहते हो कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, परंतु अगर हम सही मार्ग पर चलें तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हे नारद, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद उसका अच्छा कर्म ही उसके साथ जाता है, श्री कृष्ण ने कहा, और उनके शब्दों में जीवन की सच्चाई का एहसास हो रहा था। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे भाग्य का निर्धारण हमारे पिछले कर्मों के फल से होता है। हर पाप का दंड और हर पुण्य का फल निश्चित होता है। इसलिए हे मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्याग दो और धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे प्यारा और सही मार्ग है। श्री कृष्ण के शब्दों ने हर एक व्यक्ति को जीवन के वास्तविक उद्देश्य के प्रति जागरूक किया। फिर उन्होंने कहा, मित्रों, भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन हम अपने जीवन के संघर्ष, सत्य, धर्म और ईश्वर की भक्ति से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यह केवल कर्मों के द्वारा ही संभव है। श्री कृष्ण की बातों में गहरी शांति और संतुष्टि का संदेश था, जो हर व्यक्ति को अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा था। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन एक बोए हुए खेत की तरह है। जो बीज हम बोते हैं वही फल हमें मिलता है। ठीक उसी तरह मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है, उसी कर्म का फल उसे अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। श्री कृष्ण की ये बातें जैसे हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझा रही थी। दोस्तों, श्री कृष्ण ने फिर कहा, गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसका भाग्य जन्म से पहले ही लिखा होता है, और उसके साथ वही होता है जो उसके जन्म से पहले भाग्य में लिखा होता है, जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। श्री कृष्ण की बातें जैसे दिल में एक गहरी सच्चाई का एहसास करा रही थी, और वह एक व्यक्ति को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम सही कर्म करें, सही मार्ग पर चले और भगवान की भक्ति में लीन रहें, तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। परंतु सत्य, धर्म और सेवा से ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जो जीवन, मृत्यु, भाग्य और कर्म के रहस्यों को विस्तार से बताता है। ये पुराण हिंदू धर्म के 12 महापुराणों में से एक है, और इसमें जन्म, मरण, पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा के मार्ग को पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। ये पुराण जीवन के हर पहलू को गहरे से समझाता है और बताता है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु के अवतार के रूप में दर्शाया गया है। श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में हमें यह सिखाया है कि अगर हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले और ईश्वर को प्रसन्न करें, तो हम अपने भाग्य की घटनाओं से बच सकते हैं और आने वाले भाग्य को भी बदल सकते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए, जिन पर चलकर हम अपने भाग्य के कर्मों को बदल सकते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी गरुड़ पुराण से ली गई है और ये आपके जीवन में एक दिशा और नया दृष्टिकोण दे सकती है। इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी न करें, क्योंकि इसके द्वारा आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आइए जानते हैं पहला उपदेश, अपने धर्म का पालन करना। श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में कहा है, मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है। जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म के पापों का फल भुगतता है, वह इस जन्म में भी वही पाप भुगतता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक का भाग्य पहले से ही तय होता है। इस कारण से श्री कृष्ण ने हमें हमेशा धर्म और सत्य का पालन करने की सलाह दी है। यही रास्ता हमें हमारे पिछले जन्म के पापों से मुक्त कर सकता है और हम अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति से बदल सकते हैं।
मित्रों, ये जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। यदि हम सही कर्म और धर्म का पालन करें तो हम अपने जीवन को आने वाले जन्म की घटनाओं से बचा सकते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने हमें जीवन को संजीदगी से जीने का उपदेश दिया है, ताकि हम न केवल अपनी आत्मा की उन्नति कर सके बल्कि समाज और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन सके। और दूसरा उपदेश, माता पिता की सेवा और आदर करना। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के चरणों से ही तीनों लोकों का स्वर्ग है। वे हमारे जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद है। जो व्यक्ति माता पिता का आदर नहीं करता, उसे न केवल नरक में भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती है, बल्कि उसके अगले जन्म में भी उसे भारी संकटों का सामना करना पड़ता है। उसके पाप का परिणाम जन्म जन्मांतर तक उसे भोगना पड़ता है। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर और गहरे अर्थ की बात है। यदि हम अपने माता पिता की सेवा और आदर करते हैं तो न केवल उनके आशीर्वाद से अपना जीवन सफल बना सकते हैं, बल्कि अगले जन्मों में भी हमें पुण्य के फल मिलेंगे। नंबर 3 है दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है मनुष्य सबसे बड़ा शत्रु उसके अहंकार होता है, जो मनुष्य को अपने कर्मों से दूर कर देता है। जिस मनुष्य के मन में अहंकार प्रवेश कर लेता, मनुष्य अपने जीवन को उस ओर के चला जाता है जहां उसे संकट के सिवा और नहीं मिल पाता है। उस व्यक्ति को न केवल में भयानक यातना भोग है, बल्कि वह व्यक्ति अपने आने वाले भाग्य को भी नरक की ओर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखना चाहिए। इससे वर्तमान जीवन और आने वाले भाग्य हमेशा खुशहाल रहे। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है यह जीवन मन हमारे कर्मों का फल है। यह अगर हमें यह समझने की प्रेरणा देता है अपने जीवन धर्म, सत्य, परोपकार का पालन करना ही सबसे वह आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कर्मों को ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक ही हमारे जीवन को इस दिशा में चलने का जान देता है, जो हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का भाग्य ये उसके कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। यह ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बतलाता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस सही दिशा में ले जा सकता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे, इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। मनुष्य के जीवन से लेकर कमित्य तक की सारी जानकारी इस धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है। मनुष्य जीवन में जो कुछ घटित होता है वह हमारे पिछले जन्म का फल है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हम यह सिखाता है कि भाग्य केवल कर्मों का फल है। भले ही भाग्य पहले से लिखा हो, पर हम अपनी कर्म से इसे बदल सकते हैं। मित्रों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे सही दिशा में ले जाकर हम आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। गरुड़ पुराण के द्वारा भी बतलाए गए बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य की राह पर चले। इससे आने वाले जीवन अत्यंत सुखद हो। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए और हमारे इस चैनल बुद्धि ग्रोथ को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।